गुड इवनिंग एवरीवन। हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका कंसेप्ट शुरू किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कल का लेक्चर आपको बोर लगा होगा मानता हूं। आज अकाउंटिंग पार्ट शुरू करते हैं। आज हमने जो कल प्रीवियस सेशन में तीन चीजों का उल्लेख किया हाँ, यानी डिस्कशन किया अबाउट पहला व्हाट इज गुडविल, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और तीसरा मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब आपको पोर्शन में देखा आपने कल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पर्पस जाना कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों निकालते हैं हम लोग, है ना। तो क्यों निकालते बताओ। कभी इंटरनल मैटर्स को असेसमेंट करना है हमें तो हम निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कभी हम लोग अगर बिजनेस सेल आउट करना चाहते हैं, सेल आउट करना चाहते हैं बिजनेस को, तो सामने वाले से हम नेट एसेट के तो पैसे लेंगे ही, तो उससे गुडविल के पैसे भी लेंगे अगर हमारा चालू बिजनेस कोई लेना चाहेगा तो, राइट। ऐसे बहुत सारे पर्पस हैं और आपने देखा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पर्पस के लिए गुडविल वैल्यूड करती है। अब ये वैल्यूड निकाली कैसे जाती है, तो चार मेथड से मैंने आपको मेथड सिखाई कि गुडविल चार तरीकों से निकाला जाता है, राइट। अब वो चार तरीके कौन से बताओ बेटा, जल्दी बताओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड एंड चौथा है एन्युटी मेथड। क्या है आज इसको समझेंगे। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से बात करता हूं मैं। देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकालना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, पिछले पास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से हम लोग साल का कितना कमा रहे हैं वो निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर साल का आप कितना कमाओगे, बोले तो क्या कोई प्रॉफिट की अमाउंट फिक्स थोड़ी नहीं। अब आपने पिछले साल अगर 4 साल बिजनेस चलाया होगा या 5 साल चलाया होगा तो 5 सालों में आंकड़ा तो अलग ही आएगा ना सर, एक आंकड़ा थोड़ा आएगा, सही कि नहीं। कभी मैंने 50 कमाया हूँ, कभी 1 लाख कमाया हूँ, कभी 80 कमाया हूँ, कभी घाटा भी किया होगा मैंने। तो पिछले पास्ट के परफॉर्मेंस से हम साल का प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट, वो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, सालाना प्रॉफिट, यानी एक साल में हम एवरेज तरीके से कितना कमाए। जैसे एग्जांपल अभी देखो, तुमने 5 साल बिजनेस चलाया, कोई तुमसे पूछूंगा तुम साल कमाते कितने हो, तुम बोलते हो सालाना हम कमाते हैं एवरेज 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए ये ऐसी अमाउंट है जो पिछले पास्ट के परफॉर्मेंस में आपने बिजनेस परफॉर्म किया होगा उस सभी में एप्लीकेबल होगी, उसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यानी सालाना कितना कमाया तुमने। अब सालाना का यानी क्या कि एक यूनिवर्सल अमाउंट जो एप्लीकेबल होगी वो सारे पास्ट के परफॉर्मेंस में जितने सालों के प्रॉफिट लॉसेस को लेकर तुम साल का प्रॉफिट निकाल रहे हो। एक्चुअली एक प्रॉफिट अमाउंट मिलता नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि जितने साल बिजनेस चला उसमें हर साल फिगर अलग अलग आएंगी, लेकिन एवरेज प्रॉफिट बोलने के बाद वो फिगर ऐसी फिगर है जो एप्लीकेबल हो गई मेरे पूरे पास्ट के परफॉर्मेंस में, जिस पास्ट के परफॉर्मेंस को रेफरेंस लेकर मैं प्रॉफिट और लॉसेस को लेकर मैं साल का प्रॉफिट निकाल रहा हूं। अब जब एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, देखो सुनो, चारों मेथड, कोई भी मेथड हो, कौन कौन सी, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो, चाहे एन्युटी मेथड हो या चाहे कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों हो, चारों मेथड में आपको एवरेज प्रॉफिट से होके गुजरना है। और सबसे टास्क डिफिकल्ट जो है हमारे लिए, डिफिकल्ट टास्क वो है एवरेज प्रॉफिट निकालना। पूछो क्यों, क्योंकि हम लोग जब पास्ट के परफॉर्मेंस से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और फ्यूचर के लिए हम गुडविल मांगते हैं तो उसमें जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ाओगे वैसे वैसे सर्कमस्टेंसेस बढ़ेंगे। लेकिन जब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उससे पहले प्रोफार्म बनाऊंगा तो बेसिक स्ट्रक्चर में मैं सारी वैरायटी कवर कर दूंगा, यानी आने वाली आगे की सारी वैरायटी आपको बेसिक स्ट्रक्चर में मिल जाएगी। यानी आप अगर कल को मेरे 2 या 3 सेशन रेफरेंस भी लोगे तो 3 सेशन में आपकी पूरी वैरायटी कवर हो जाएगी रिमाइंडर के तौर पे। यानी यहाँ पे जब मैं तुमको बेसिक स्ट्रक्चर आज पा रहा हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो सिर्फ मैं आपको पहले यहाँ 2 एग्जाम्पल आने वालों के बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। मैं आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी क्या क्या वैरायटी इसमें मिल सकती है वो बता रहा हूँ। शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो है वो 2 स्टेप में निकालते हैं, 2 स्टेप्स में। पहला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम 2 स्टेप में वैल्यूएशन गुडविल निकालते हैं। पहला निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, यानी हमने, और एवरेज प्रॉफिट हमेशा पास्ट के परफॉर्मेंस निकलता है।
पास्ट यानी क्या, अभी तक आपने कितने साल बिजनेस चलाया हुआ है या कितने सालों का आप रेफरेंस ले रहे हो। अब हो सकता है कि मैंने पिछले 10 साल बिजनेस चलाया हो, लेकिन मेरे को सामने वाला बोल रहा है कि तेरी गुडविल 10 साल सुनो बनी हुई है, तेरी गुडविल तो ये आने वाले 4 या 5 साल पहले ही बनी हुई है तरफ, तो मैं 10 साल का प्रॉफिट लॉस नहीं लूंगा, फिर मैं आने वाले पिछले पास्ट के 4 या 5 साल के जो भी आपको लिखा रहेगा उसको प्रॉफिट को रेफरेंस लेना है। ठीक है, अब उसके लिए तुमको पहला निकालना है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सुनो, अब पास के परफॉर्मेंस से हम आने वाले फ्यूचर का गुडविल का अमाउंट देते हैं। सर ये बात समझ में नहीं आई, बराबर जयेश, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इसलिए समझ में आई होगी, नहीं तो बोलने में मैंने बोल दिया। समझने वाले को एक सिर्फ इशारा ही काफी होता है, मैंने तो पूरा स्टेटमेंट दे दिया। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कर, फिर बोलेंगे सर हैंड रेस करते समझता नहीं, फिर बार बार वही रिपीट मोड में नहीं पढ़ूंगा। आज मुझे सारे मेथड्स कंप्लीट करने हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। क्लियर पिक्चर? एग्जाम्पल शुरू करने के पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको पूरा बताया जाएगा कैसे परफॉर्म होता है। ध्यान दो जरा, फिर से बोल रहा हूं एक बार। देखो, पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल 2 स्टेप में निकलती है। पहली, हमको निकालना है हम साल का कितना कमा रहे हैं, यानी सालाना कितना कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। वो एवरेज प्रॉफिट पास के प्रॉफिट एंड लॉसेस के परफॉर्मेंस से निकलता है। जैसे अभी मैंने बिजनेस 5 साल चलाया होगा, 5 साल तक के अभी मेरी गुडविल अच्छी बन गई है, तो अगर मैं अपना बिजनेस बेचूंगा तो मैं सामने वाले परचेसर को बोलूंगा कि देख भाई, आज मैं नाम कमाया, तूने आज से अगर क्वालिटी बिगाड़ना भी शुरू किया तो आने वाले फ्यूचर के 3 साल या 4 साल तो देखो मेरे नाम से ही गिराक आने, मैंने इस तरीके से नाम बनाया हुआ है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, तो मेरे को फिर आने वाले फ्यूचर के 4 साल का प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस तेरे को नहीं देता तो मैं आने वाले 4 साल तो मैं अपने नाम से आज से मैंने एफर्ट्स छोड़ भी दिए तो आने वाले 4 साल का फ्यूचर का मेरे को प्रॉफिट ऐसे ही मिल जाता, क्योंकि मेरी गुडविल है। क्या है मेरी वो? मैंने आपको बताया गुडविल रातों रात नहीं बिगड़ती, कल ही बताया, याद करो। अब सर ये बात हजम नहीं हुई, क्या बोला आपने? मैंने बोला मैं पिछले 5 साल में बिजनेस चलाया तो पास के प्रॉफिट एंड लॉसेस से मैं साल का एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, और आने वाले फ्यूचर में मेरी गुडविल आज से कितनी बनी हुई है, आने वाले फ्यूचर के उतने नंबर ऑफ ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट का जब मैं सामने वाले परचेसर से गुडविल अमाउंट लेता हूं, उसी को बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सर आने वाले फ्यूचर का कितना, पास के परफॉर्मेंस से कितना, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यानी ये बात मानते हो कि गुडविल हम फ्यूचर की लेते हैं लेकिन कैलकुलेट करते हैं एज पर पास्ट परफॉर्मेंस। तो आपको यहाँ पे रेफरेंसेस ईयर 2 रहेंगे, कौन कौन से? आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पास्ट का परफॉर्मेंस दिया रहेगा, और आप गुडविल कितनी अमाउंट लेना चाहोगे एज पर एवरेज प्रॉफिट, वो आपको फ्यूचर के ईयर दिए रहेंगे कि 4 साल के आने वाले, 3 साल के आने वाले निकालो। कभी कभार ऐसा होता है कि पास्ट का परफॉर्मेंस का प्रॉफिट लॉस और फ्यूचर का आने वाला गुडविल का ईयर दोनों सेम रहता है। एग्जाम्पल, मेरे को बताया जा रहा है कि 4 साल तुमने दुकान चलाई, 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल कितना कमा रहा, और वो एवरेज प्रॉफिट से सालाना जितना कमा रहा है वो सालाना प्रॉफिट कमाने के आने वाले उसी 4 साल का तू प्रॉफिट ले ले मुझसे अभी एक साथ, वो तेरी गुडविल है। क्या है तेरी वो? क्योंकि जो प्रॉफिट अमाउंट में कमा रहा हूं वो सिर्फ रेपुटेशन से अर्न होता है, और वो रेपुटेशन मेरी है तभी तो मैं आने वाले 4 साल तक के मेरा गुडविल बना हुआ है। यानी मैं सामने वाले को बोलूंगा कि देख, जो हिसाब से मैंने नाम कमाया हुआ है, जो हिसाब से मैंने नाम कमाया हुआ है वो हिसाब से आज से भी अगर तूने मेरी क्वालिटी बिगाड़ी भी अपने गुड्स की तूने, तो भी 4 साल तुझे प्रॉफिट एंजॉय मिलेगा। यानी वो 4 साल तुझे प्रॉफिट एंजॉय करेगा, मेरे नाम की वजह से करेगा, इसलिए तू मेरे को नेट एसेट की तो अमाउंट दे ही दे, साथ में आने वाले 4 साल के सालाना प्रॉफिट जितना कमा रहा हूं मैं अभी, वो निकाला मैंने जो है उसका आने वाले 4 साल का एक साथ मेरे को प्रॉफिट दे, ये मेरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। उसी को बोलेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसका टास्क यहीं खत्म नहीं होता, पूछो क्यों? जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेवल अप और बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा लेवल अप भाई? एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, तो लेवल अप ये बढ़ेगा, हाँ, लेवल अप ये बढ़ेगा कि इसमें आप
जो साल का कमा रहे हो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, वो आपने किससे निकाला? पास्ट के परफॉर्मेंस से। उसके अंदर आपको चैलेंजेस मिलेंगे, यानी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो रेगुलर हर साल हो रहे हैं और वो प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है, वो प्रॉफिट के बियॉन्ड जाते हैं, तो वो खर्चे हमको यहां से माइनस करने पड़ेंगे। कुछ इनकम्स ऐसी है जो प्रॉफिट के बाद हम कैलकुलेट करते हैं, वो भी हर साल लग रहा है लगभग, तो वो यहाँ प्लस करेंगे। कुछ इनकम ऐसी है जो इंक्लूड है उस प्रॉफिट के अंदर, जो मेरे इस बिजनेस से नहीं आई है, तो वो माइनस करेंगे। और कुछ लॉस ऐसे है हर साल जो हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं हमारे लॉसेस, लेकिन वो लॉसेस हमारे मेन बिजनेस से नहीं हो रहे, वो कुछ तो अदर एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हो रहे, तो वो प्लस करेंगे। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस करके हमको एवरेज प्रॉफिट मिलना है। शुरुआती एग्जाम्पल आपको एकदम प्लेन एग्जाम्पल मिलेंगे। शुरुआती एग्जाम्पल में जब आप परफॉर्म करोगे बिजनेसेस, सॉरी एग्जाम्पल्स, तो आपको लगेगा क्या टॉपिक है मजेदार, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे लेवल अप बढ़ेगी। तो मैं जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं वो सिर्फ शुरुआती एग्जाम्पल के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या क्या वैरायटी मिलेगी वो आपको पूरे बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्यों? कल को एग्जाम टाइमिंग में तुम रेफरेंस ले लो सब ये बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपको पूरा रिमाइंडर हो जाए। क्लियर पिक्चर? चलिए शुरू करते हैं। यहां ध्यान देंगे, सबसे पहले यहां लिखिए नंबर 1, पहली मेथड कौन सी बताओ? वैल्यूएशन। अब हो सकता है कि मैं आपको आज बताने में सक्षम ना हूं, डोंट वरी, जब तक एग्जाम्पल्स आप देखोगे नहीं तब तक ये मैं पूरा चीजें आपको विजुअलाइज नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है जो जब समय पर जब आंकड़ा आएगा, यानी अमाउंट आएगा या सिचुएशन आएंगी, सरकमस्टेंसेस आएगा, तभी मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा। स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन हियर। सबसे पहले आपको बता दूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको गुडविल 2 स्टेप में निकलेगी। पहला क्या निकालना है? पहला स्टेप 1 कैलकुलेट। इसका कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ध्यान दो। एवरेज प्रॉफिट यानी क्या? आप सालाना कितना कमा रहे हो, सबसे मेन टास्क यही निकालना है बस। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? पास्ट का जितना भी परफॉर्मेंस का प्रॉफिट लॉस दिए होंगे वो ऑल ईयर प्रॉफिट्स लेस ऑल ईयर लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। साल का कितना कमा रहे हो, एक अमाउंट जो हर साल एप्लीकेबल हो। समझा? अरे एवरेज प्रॉफिट तुमको बिजनेस मैथमेटिक्स में सिखाया था मैंने। एवरेज अमाउंट यानी ऐसी यूनिवर्सल अमाउंट जो हर साल एप्लीकेबल हो। जैसे एग्जांपल दूं साक्षी, एक मिनट छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने पिछले 3 साल में मैंने प्रॉफिट कमाया। अब पिछले 3 साल में बिजनेस चलाया, मैंने प्रॉफिट कमाया। पहले साल कमाया मैंने 45,000, दूसरे साल कमाया मैंने, ध्यान दो, चलो 4 साल कमाया, कितना कमाया? नहीं 3 साल, 55,000, एक मिनट, 56,000। और तीसरे साल कमाया मैंने 49,000। तो बताओ टोटल कितना हुआ? ये 1.5 लाख। कितना हुआ? 1.5 लाख। और 1.5 लाख कितने साल का प्रॉफिट है? तो 3 ईयर करेंगे। तो क्या हुआ? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो 50,000 रुपए सालाना कमाऊंगा। कोई मुझसे पूछेगा कि अभी तक के जो बिजनेस चल रहा है तेरा, तू साल का कितना कमाता है? तो मैं बोलूंगा सालाना में 50 कमा रहा हूँ। अब हालांकि ये अलग बात है कि मैंने एक भी आंकड़ा 50 का है नहीं, लेकिन ये ऐसी फिगर मिल गई जो मेरे गिवन फिगर्स को एप्लीकेबल होती है, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। अ यूनिवर्सल फिगर विच इज एप्लीकेबल टू ऑल गिवन डाटा। यानी मुझसे कोई पूछेगा साक्षी कि साल का कितना कमाते हो, तो मैं क्या बोलूंगा कि साल का मैं 50,000 कमाता हूँ एवरेज। अब ये अलग बात है कि मैंने 50,000 एक साल भी नहीं कमाया हुआ है। मैंने कभी 39 कमाया, कभी 45 कमाया, कभी मैंने 150 कमाया, कभी 45 कमाया, कभी 56,000 कमाया।
लेकिन 50 का आंकड़ा एक भी है क्या? नहीं। लेकिन ये 50,000 रुपए इन तीनों साल में कमा रहा। जैसे एग्जांपल, अब ये 2010 का प्रॉफिट है, 2011 का प्रॉफिट है और ये 2012 का प्रॉफिट है। तो मुझसे कोई पूछेगा कि 2010 में कितना कमाया, तो बोलूंगा 50। 2011 में कितना कमाया, 50। 2012 में कितना कमाया, 50। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। यानी मैं बोल सकता हूँ, कोई मोलिकुलर इसको डिनाई नहीं करेगा। क्लियर पिक्चर? तो उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें अगर लॉस होते लॉस, तो हम इसको माइनस करते थे, क्योंकि लॉसेस मेरी रेपुटेशन कम करता है ना, और वो अपना प्रॉफिट कम करता है इसलिए। तो कोई ईयर आपको लॉस आया तो माइनस करना वो। तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऑल ईयर प्रॉफिट्स। देखो समझा के कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा, और मेरे को पूरा एफर्ट से बेसिक स्ट्रक्चर तो देना है बस। एक बार स्ट्रक्चर तुमको दे दिया, डिलीवर कर दिया मैंने, फिर मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, बस परफॉर्म कराना है। फिर तो 2-4 दिन में गिन के होता टॉपिक, 4 दिन में। यानी एज पर माई टास्क ये हफ्ते में तुम्हारा ये टॉपिक में उड़ाता है ना। क्या हुआ बेटा? ऑल ईयर प्रॉफिट्स लेस ऑल ईयर लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब ये एक्स करता मैं, ये झूठ मूठ की अमाउंट है। यहाँ प्रोफार्मा में आपको लिख के आना ऐसा। तो ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्या हुआ ये? एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट इसको नहीं बोलेंगे। अब इसमें एक चीज लेस करना। अब जो कुछ चीजें आगे आने वाले सर्कमस्टेंस आएंगी, उसमें क्या क्या प्लस करना है, माइनस करना है, वो अपने को यहाँ देखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी आंकड़ा आया उसमें से पहला एक चीज माइनस करना। पहली चीज वो है पार्टनर रेम्युनरेशन। अब मुझे नहीं मालूम कि प्रोफार्मा के बेसिस पर मैं तुमको समझा के दे पा रहा हूं कि नहीं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल साथ में चला रहा हूं। देखो, अगर ये तभी माइनस करना जब गिवन होगा। सबसे हार्ड टास्क क्या है बोलो? सबसे ज़्यादा वैरायटी आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने में आएंगी बस। और मैं आपको अभी बताया 2 मिनट पहले, नहीं 4-5 मिनट हो गए पहले, हाँ ये बताया मैंने कि आप चारों मेथड्स एवरेज प्रॉफिट से होके ही गुजरेगी। क्लियर? यानी फर्स्ट स्टेप सबका कॉमन रहेगा ये। अब देखो, एक एक चीज जब आ रही है तो मैं उसको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूं। सपोज क्या हुआ, मेरी दुकान है, मैंने 5 साल दुकान चलाया, 4 साल कमाया और 1 साल क्या हुआ, लॉस में आया। 1 साल लॉस आया। बिजनेस शुरू की थी 2015 की, 15, 16, 17, 18, 19 पे खड़ा हूं आज मैं, साल के आखिरी दिन पर। और अभी मेरे को बिजनेस को बेचना है। तो बेचना है तो मुझे बेचना है, मतलब मुझे यानी क्या, ये दुकान पार्टनरशिप का है। सपोज क्या है ये, पार्टनरशिप का, ठीक है। यानी हम 2 पार्टनर्स हैं, मैं और चिराग। पिक्चर सबको समझ आ रही होगी होपफुली। अब वो यहाँ पे इस तरीके से, अगर मेरे को सामने वाले परचेजर को बिजनेस बेचना है तो मैं उससे 2 चीज लूंगा। एक तो अपनी एसेट्स की वैल्यू, भाव, जो भी मैं एसेट दे रहा हूँ उसको, नेट एसेट काट के, और दूसरा गुडविल का पैसा। अब गुडविल का पैसा मैं एवरेज प्रॉफिट से ले रहा हूँ, तो पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस से मैं आने वाले 4 साल की गुडविल का पैसा दे रहा हूँ। अब आने वाले 4 साल यानी क्या है, फ्यूचर का रेफरेंस है। ये गुडविल वैल्यूएशन में काउंट होता है, इसका अभी फिलहाल काम नहीं है। लेकिन जो पिछले 5 साल का जो मैंने बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म की है उसका यहाँ पे काम है, क्योंकि उससे ही हमारा एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। तो मैंने कितना कमाया, तो आंकड़ा देख लीजिए इधर। पहले साल मैंने कमाया 49,000, दूसरे साल में कमाया 51,000, तीसरे साल में कमाया मैंने सपोज ये 2015 का प्रॉफिट है, ये 16 का, 17 का मैंने कमाया सपोज 56,000, ठीक है। एक मिनट को ना,
16 में 18 में लॉस था मेरा, क्या था? तो लॉस में फिलहाल यहाँ बाजू में कर दे रहा हूँ, और वो है लॉस सपोज, एक बेटा वो सब कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना मेरे को, फिगर्स, हम अंधे में थोड़ा कर रहे हैं हर चीज। हाँ, ये कितना हुआ? 1.5 लाख हुआ ना, 156। हाँ ठीक है, 1,56,000, एक मिनट, 156। मैंने 5वें साल में, मतलब 18 में मैंने लॉस किया, और वो लॉस आखिरी में कर रहा हूँ, और 19 में प्रॉफिट कमाया। अब 19 में प्रॉफिट, ये 1,56,000 है ना, 2 लाख में कितने कमाए? 44। तो मैंने 19 में 44,000 रुपीज कमाया। एक मिनट, 1,44,000 कमाया। कितने को ये? 3 लाख। और 5 मतलब चौथे साल में मैंने लॉस सफर किया, तो आखिरी में लिख रहा हूँ कि इकट्ठ प्रॉफिट सारे जमा एकसाथ करना और लॉस बाजू में कर देना, भले वो कोई भी साल का हो। समझ में आ रहा? हाँ। 2018 में मैंने 1 लाख का लॉस सफर किया, क्योंकि सपोज गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया, ठीक है? हाँ, तो गजनी बन गए थे। अब ध्यान दो, हाँ ठीक है। अब सक्सेस के पीछे भी लड़की का हाथ होता है, और बर्बाद करने के पीछे भी। हाँ, अब बताओ, ऐसे करके टोटल 3 साल में, 5 साल में मैंने कितना कमाया? तो मैंने 3 लाख प्रॉफिट कमाया 5 साल की जर्नी में, लेकिन 1 साल मुझे लड़की ने बर्बाद कर दिया, तो लॉस भी कमाया। देखो नवीन कैसा हंस रहा, एक्सपीरियंस लग रहा। डिवाइड बाय 5, नहीं वो लग रहा उसको ऐसे कनेक्ट कर पा रहा अपने आप को। नवीन कुछ है क्या ऐसा? हाँ, तो हाँ, और ये मेरा नहीं था, वो चिराग की स्टोरी थी। हाँ, चिराग ज्यादा था इंटरफेयर यहाँ पे, तो लड़की के चक्कर में पड़ गया था, तो इसलिए लॉस में आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, पूरी पीछे सुन लो। अब क्या हुआ, ऐसे 3 लाख में से 2 लाख, 1 लाख तो गया, बाकी बचा कितना? तो 2 लाख रुपए 5 साल में कमाया काट साट के। तो साल पर ईयर हमने कितना कमाया? देखो ये 40,000 रुपये आंकड़ा कहां से, समझा क्या? हाँ, अब इसको मैं एवरेज प्रॉफिट बोलता था, लेकिन क्या हुआ सुन लो। यहां पे हम 2 पार्टनर्स थे। हम 2 पार्टनर हैं, कौन? मैं और चिराग। मैं फुल टू बिजी था अपने काम में, ट्यूशन क्लासेस में। ये मेरा साइड बिजनेस था, कपड़े की खोला था सपोज मैंने, इसलिए मैं दुकान पे आता नहीं था। एग्रीमेंट हमने साइन की थी कि 6-6 घंटे बैठेंगे, लेकिन मेरे को यहाँ से ही टाइम नहीं मिल रहा, मेरी ट्यूशन क्लास बहुत बढ़ गई थी, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। तो क्या हुआ, 2015 में जब एग्रीमेंट बना था, सबको मेरी पिक्चर समझ आ रही है? मैं पिक्चर एग्जाम्पल देख के आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डबल नहीं पढ़ाऊंगा। फिर क्या होता है, हर चीज में अभी बता रहा हूँ। हाँ, तो अब हुआ क्या, समझने वाली बात है। हाँ, तो फिर दुकान छोटी थी, इतनी अमाउंट बड़ी नहीं थी। तो हुआ यहाँ पे इस तरीके से कि 2015 में हमने एग्रीमेंट बनाया था, पार्टनरशिप फॉर्म में डीड। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, याद होगा आपको कर तो मैंने चिराग को बोला था कि 6 घंटे में 6 घंटे तो बैठेगा, लेकिन शुरुआत के दिनों में मैं आया, उसके बाद हुआ नहीं मेरा आना। 2015 में ही मिड पीरियड में हमारा डिस्प्यूट हो गया था। डिस्प्यूट क्या हुआ था कि भाई तू जो बोल रहा है 6 घंटे बैठूंगा, तो आ रहा ही नहीं सर आप, तो ये तो अलग बात होगी बहुत। भाई जब कैपिटल इक्वल है, प्रॉफिट रेशियो लॉस रेशियो इक्वल है, तो आप आओ ना। मैंने क्लियरली 2015 में बोल दिया मेरा होता नहीं आना, दुकान बंद करनी बंद कर, क्योंकि मेरी ट्यूशन चल रही है, मैं क्या करूंगा। तो उसने नहीं सर, आपके पास ऑप्शन है तो आप बंद कराने को बोल रहे हैं, मेरे पास ऑप्शन तो नहीं, मेरा तो कोई जिंदगी भर की सेविंग लगी हुई है यहाँ पे। तो उसने बोला ठीक है, एक बीच का रास्ता निकालते हैं। बोल देखो मैं प्रॉफिट तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ उसमें से मैं एन ईयरली सैलरी भी लूंगा। क्या लूंगा? याद करो, पर्सनल एक्सपेंस पढ़ाया हुआ है मैंने पार्टनरशिप फर्म में। तो पार्टनर अब रेम्युनरेशन ले रहा है, पर्सनल सैलरी। काय के लिए सैलरी? कि वो जो अपने 6 घंटे बैठ रहा है उसका तो प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन जो मेरे 6 घंटे बैठ रहा है
तो बोल रहा मेरे को फॉर्म से क्या चाहिए, सैलरी चाहिए एक्स्ट्रा, यानी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, यानी जो प्रॉफिट होगा साल का उसमें से पहले सैलरी कटेंगी, फिर जो बचेगा वो आधा आधा बटेगा, समझा ना। और वो सैलरी इसमें इंक्लूड नहीं है एक्चुअली, वो माइनस की भी नहीं है हर साल के इसमें से। इसलिए हमने जो ईयरली एनुअल प्रॉफिट निकाला, हमने एवरेज प्रॉफिट क्या निकाला, इसमें से हम पार्टनर की सैलरी रेम्यूनरेशन माइनस करेंगे। लेकिन रेम्यूनरेशन माइनस कौन सा करोगे, अगर ईयरली बेस होगा तो, यानी उसको अगर हर साल मिल रहा है तो, अगर कोई एक ही साल मिला होगा उसको एक ही साल, तो हम यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में से वो आंकड़ा माइनस नहीं करेंगे। मेरी बात समझा रहा है, यानी साल का वो मुझसे 5,000 रुपए कितने वो सैलरी ले रहा है फॉर्म से, दुकान से, तो बताओ दुकान के लिए एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस मेरा प्रॉफिट कम करता कि बढ़ाता, तो ये प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट पर्सनल एक्सपेंस पे आता, क्या आता है ये मैंने जब तुमको फाइनल में पढ़ाऊंगा पार्टनरशिप का, उसमें पढ़ाया था पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स कमीशन, याद रखूंगा तुमको, है ना। तो इसलिए कोई ओनर रेम्यूनरेशन उठाता है दुकान से प्रॉफिट के अलावा, तो वो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस से मेरा प्रॉफिट कम हुआ, तो वो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर सैलरी, उसको हमने यहाँ पे प्रोफार्मा में लिख के दिया है रेम्यूनरेशन, क्या लिख के दिया है, अब रेम्यूनरेशन लिख के आएगा, कभी कभी सैलरी लिख के आएगा, वो जो नाम लिख के आएगा आपको माइनस करना है वो। लेकिन माइनस कौन सी कंडीशन में करना है, सुन लो, अगर वो इसमें से माइनस नहीं किया होगा हर साल में से, तो समझा आपको क्लियर। हाँ, अब यहाँ पे पार्टनर सैलरी यानी चिराग सैलरी ले रहा है हर साल के 5,000 रुपए, तो वो यहाँ से माइनस करेंगे, तो बच्चे कितने फिर, तो साल का हम कमा रहे कितना, 35,000 रुपए, कितना कमा रहे, सॉरी 35। होपफुली मैं पहले प्रोफार्मा में बेसिक में ही आपको समझाने के लिए सक्षम हूं। अब मैंने यहाँ पे जब तुमको पार्टनर रेम्यूनरेशन लिख के दिया, याद करो, तो लिख के दिया यहाँ पे कुछ तो भी नोट, क्या लिख के दिया, पढ़ो, लिख के दिया इफ डाटा इज गिवन ऑन दी एवरी ईयर बेसिस, यानी यहां से वही खर्चे एक्सपेंस माइनस होंगे जो ईयर बेसिस होंगे, एवरेज बेसिस हर साल। अगर कोई एक पर्टिकुलर ईयर में लग रहा है वो खर्चा कोई, तो फिर ये एवरेज प्रॉफिट में से माइनस नहीं करना, सुनो, फिर वो पर्टिकुलर ईयर में जाके माइनस करना, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालते बैठना। ऐसा क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि यहां ये ईयरली बात हो रही है, हर साल की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई जैसे एग्जाम्पल अभी सिर्फ अगर पार्टनर ने सिर्फ 15 में सैलरी होगी, 15 में सिर्फ बस, बाकी ईयर में नहीं ली होंगी उसकी सैलरी सपोज, तो हम पहले 15 में से वो 49,000 में से ईयरली यानी 5,000 रुपए माइनस करेंगे एक साल का, फिर जो आएगा कितना आएगा 44, ये 44,000 यहाँ लगाएंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। लेकिन अगर पार्टनर हर साल ले रहा है तो नीचे से माइनस करना है। अब सर ऊपर से माइनस कर दो हर साल में से, आंसर वही आएगा आपका, क्या देखना आप अगर 5,000 इसमें से हर साल से माइनस करोगे, देखो अगर आपने 5,000 रुपए अगर वो हर साल उठा रहा है सैलरी चिराग, तो बोलोगे सर आप ऊपर से माइनस करो ना हर साल में से, बात वही होती है। देखो करके देखो, बताओ, देखो 5,000 यहाँ पे कम करो तो 44 आएगा, देखो यहाँ करके दिखा रहा हूँ रफली टेंटेटिव, 44 प्लस 51 में से 5 गए 46, प्लस 56 में से 5 गए 51, प्लस 144 माइनस 5 139, और ये लॉस है, लॉसेस में एक्सपेंसेस लॉस बढ़ाता है, तो ये प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे तुमको 1,05,000 करके देखो, आपको 35,000 ही आएगा। आ रहा 35, अरे इन सबका प्लस माइनस करोगे ना डिवाइड बाय 5 ईयर्स, तो आपको ईयरली 35,000 ही आएगा। अब मैं हर साल वहां से माइनस करूँ, इसलिए क्या करूंगा, मैं जो साल का मिल रहा है उसमें से माइनस करूंगा एक ही बार। समझा आपको क्लियर, क्योंकि ये एक ईयर की बात हो रही है, और ये प्रॉफिट जो ये भी हमको पर ईयर का दिया हुआ है, तो पर ईयर में से एक ही में माइनस करोगे, लेकिन अगर सब में से माइनस करो तो ऊपर माइनस करना, फिर यू हैव टू ऑप्शन। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, अब आप बच्चे नहीं हो, ठीक है क्लियर। तो आपने क्या सीखा, जो ईयरली बेसिस खर्चे होंगे वो कहां से माइनस किए जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट में से। लेकिन कोई अगर पर्टिकुलर एक ईयर में आ रहा है, सिर्फ एक ईयर में, सिर्फ एक ही साल लगा हमको, बार बार लगा नहीं वो, हेलो, तो वो कहां से माइनस करोगे,
तो वो पर्टिकुलर ईयर में जाके माइनस करके फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से हम वही खर्चा एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, लॉसेस जो एक तो बिजनेस में हो रहे और दूसरा हर साल हो रहे। क्या हुए? कंटिन्यूअसली हर साल हुए पास्ट परफॉर्मेंस में। अगर किसी एक साल में भी नहीं होंगे, एक साल में भी, तो यहां से माइनस करना नहीं। तो आपको क्राइटेरिया दो एग्जांपल आएंगे। एक तो जब मैं पहले के एग्जाम्पल कराऊंगा तो वहां पे ईयरली बेसिस देगा, पर एनम हर साल, एवरी ईयर। और आपको आगे एग्जाम्पल जाओगे तो उसमें किसी पर्टिकुलर एक ईयर में ही होगा, तो फिर एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले वो एक ईयर का नेट प्रॉफिट पहले निकालेंगे काट छाट के, फिर हम एवरेज प्रॉफिट निकालते बैठेंगे। होपफुली आप इमेजिनेशन कर पा रहे होंगे, ठीक है। अब प्रॉपर तरीके से अच्छे से मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब वो मेरे सामने सिचुएशन आएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये हो गया, हाँ, ये एक्सेस कर दूं इसको, तुम कर रहे हो ना एक्सेस, चलेगा ना? आपको कभी भी प्रोफार्मा आता है, बेसिक स्ट्रक्चर 4 मार्क का, तो जो भी आएगा वो माइनस करके, हाँ, जो अमाउंट मिलेगी इसमें से क्या माइनस करोगे? लेस करोगे पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेम्यूनरेशन। अब रेम्यूनरेशन उसको कैसे भी मिल सकती है, कैसे भी, कभी उसको सैलरी मिलेगी, कभी कमीशन मिलेगी, तो इसलिए मैंने एक यूनिवर्सल नाम दिया, कौन सा? रेम्यूनरेशन। देखो आपका सेमेस्टर बहुत इजी है अगर आपने प्रॉपर ध्यान दिया तो, नहीं तो इससे भूल भुलाया कोई नहीं है। ये लिख लिया यहाँ पे, फुटनोट लिख लिया ना। अब माइनस करने के बाद जो आंकड़ा आया, इसमें अब देखो इसमें पार्टनर रेम्यूनरेशन में 3-4 नाम आएंगे। पार्टनर रेम्यूनरेशन यहाँ तो आएगा, और दो और, मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन। कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर ना, एमडी, वो कमीशन खाता, क्या खाता? साल का। तो अगर वो कमीशन हर साल खा रहा है, हर साल पीछे की परफॉर्मेंस में, तो उसको यहां से माइनस करना है। लेकिन एक ही साल खाया उसने, एक ही साल, तो पर्टिकुलर ऊपर जाके वो साल में पहले माइनस करना, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालना। पर एनम दिया रहा तो करना, हाँ। अब माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, आंकड़ा सुनो, जो अमाउंट आएगा आंकड़ा, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट नहीं है, इसमें से और प्लस माइनस चीज होगी। सबसे हार्ड स्टेप जो है ना वो एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, बस ये हो गया ना, फिर बाकी स्टेप एकदम इजी हो जाएगी रफ्तार में, समझ लीजिए। हाँ, अब इसमें से इसमें लेस करना, लेस, पहले लेस वाला आइटम ले रहा हूं, वो है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, सॉरी, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, माय मिस्टेक, सॉरी बेटा। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट को एक और नाम लिखो, नॉन रिकरिंग इनकम। अगर दोनों में से कोई भी एक नाम है, प्लस वो माइनस करना। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों करा रहे हो, राइट? अरे इनकम से तो सर प्रॉफिट बढ़ता है ना, ये तो प्लस होना चाहिए ना, लेकिन ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। सुनो क्या हो रहा है, ध्यान दो, सुनो। मैं बोलता हूं ऊपर जो हमने हर साल प्रॉफिट कमाया, इसमें एवरेज 4,000 रुपए ऐसा प्रॉफिट है जो बिजनेस से है ही नहीं, बिजनेस से है ही नहीं। और जो बिजनेस से प्रॉफिट नहीं होता वो भी हम पीएनएल अकाउंट में दिखाते, याद करो भाई, हमने एक आधा जमीन बेच के कमाया होगा, या एक आधा मैंने कुछ सौदा किया होगा, या एक आधा मैंने कुछ लॉटरी वॉटरी खेली होंगी तो उसमें कमाया होगा। यानी ऐसा प्रॉफिट साल का एवरेज अमाउंट एक मिल रहा है, एक अमाउंट जो मेरे को बिजनेस से नहीं आ रहा, बिजनेस के आउटसाइड से आ रहा, कुछ भी अलग करके एक्टिविटी करके, तो वो मेरे बिजनेस की वजह से आया क्या? तो बताओ ये जो ऊपर प्रॉफिट एड ऑन है ये 5 साल में, तो ये प्रॉफिट तो मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है ही नहीं। तो अगर मुझे सिर्फ बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी है गुडविल की, तो मुझे ये प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस प्रॉफिट की वजह से मेरे ऊपर का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा, और जबकि पूरा प्रॉफिट मेरे बिजनेस से है ही नहीं एक्चुअली। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये प्रॉफिट तो मेरे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं दिया ना। तो हम अगर दुकान की गुडविल निकालना चाहे तो बताओ गुडविल इसमें इस अमाउंट का समावेश होना चाहिए क्या? इसलिए हम इसको निकालते, क्या करते हैं, इसको हम
कि अगर मुझे एग्जिट सिर्फ गुडविल बिजनेस से कितना कमाया, बिजनेस से सिर्फ, तो बिजनेस से कमाया हुआ निकालना है कमाई मुझे, तो ये अमाउंट मेरे को निकालना पड़ेगा। सबको समझ आ रहा है? उसको बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। और नॉन रिकरिंग इनकम किसको बोलते हैं? ऐसी इनकम जो मैं बिजनेस से नहीं कमा रहा हूँ, आउटसाइड कुछ भी एक्टिविटी करके कमा रहा हूँ। एग्जाम्पल दूं, अब चिराग और मैंने दुकान खोली पार्टनरशिप में। देखो शॉर्टकट समझा रहा हूँ, समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे होंगे तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ, आप पूछ रहे नहीं हो, गलती आपकी है। मैं आपको एग्जाम्पल देख के पढ़ा रहा हूँ। और क्या करूँ मैं? तेरे को समझ आ रहा है तरुण? हाँ देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, यहां पे ध्यान दो। अब एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं और चिराग एक दुकान खोले। अब दुकान खोले कपड़े की, ठीक है, छोड़ना अभी तो आम खाने यार, अभी तुमको नाम चाहिए दुकान का, कुछ भी बोलते यार। हाँ चलो बेटा, पोषण का टेंशन है, आगे बढ़ो। हाँ तो मैं और चिराग एक दुकान खोले, उस दुकान के अंदर कपड़े की दुकान खोली अपन ने। तो दुकान के अंदर अब हम लोग जो कमा रहे दुकान का असली कमाई और दुकान की निकालनी है, तो वो सारा प्रॉफिट जो दुकान से कमाया अपन एड ऑन करेंगे। लेकिन क्या होता है, जब फाइनल अमाउंट बनता है बिजनेस का, तो उसमें याद करो जो सिलक जो गुड्स से कमाते नहीं, प्रॉफिट कमाते नहीं, या जो अदर इनकम होती है वो भी अपन लिक्विड करते हैं। याद करो, इनडायरेक्ट इनकम याद है आपको? याद है क्या? अब क्या हुआ, चिराग क्या कर रहा है, चिराग दिन भर दुकान पे बैठ रहा है, उसमें तो कमा रहा है, लेकिन चिराग और मैं रात को 1 घंटा विनीत के पास जा रहे हैं और अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं और उससे इनकम आ रही है। और वो इनकम मेरे अकाउंटेंट ने जब फाइनल अमाउंट बनाया तो उसमें एड ऑन कर दिया हुआ है, यानी वो इसमें एड ऑन है ऊपर। अब बताओ वो इनकम जो इसमें एड ऑन है 4000 रुपये हर साल की, तो बताओ वो इनकम मेरी बिजनेस से इनकम आई क्या? तो अगर मुझे बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी गुडविल की, तो मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एग्जैक्ट प्रॉफिट में मुझे वो प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्या है वो? क्योंकि नेट प्रॉफिट में तो सारे रिकामे खर्चे इनकम प्लस माइनस करके मिलता ना, याद करो, और ये नेट प्रॉफिट की अमाउंट है। मेरी बात आपको समझ पे आ रहे होंगे? तो इसलिए मुझे गुडविल की दुकान की वैल्यूएशन निकालनी है गुडविल, तो मुझे दुकान का प्रॉफिट देखना है पहले, और दुकान के प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट में या ये इनकम में माइनस करूंगा, क्योंकि ये इनकम मुझे दुकान चाहिए भी नहीं है, ये अदर इनकम है। उसको नाम देते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉन रिकरिंग इनकम। शांत बैठ, एक मिनट शांत बैठ, बता रहा था मैं। यहाँ पे क्लियर है? हाँ अब क्या बोल रहा तू, रिकरिंग क्यों है? नॉन रिकरिंग में वो भी इनकम आती है जो आप बिजनेस से नहीं कमाते हो। हाँ आपकी मेन एक्टिविटी क्या है? बिजनेस एक्टिविटी, उसमें से नहीं कमा के आपने अदर एक्टिविटी किया, तो वो पीएनएल अकाउंट अलाउ करता ना। अरे प्रॉफिट लॉस में आज क्या, प्रॉफिट ऑन लैंड, सेल ऑफ लैंड, याद है आपको? सेल ऑफ मशीनरी, आप लिखते नहीं लिखते थे, वो तुम्हारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि वो प्रॉफिट तुमने बिजनेस से नहीं किया, वो अलग कुछ भी किया हमने। समझा आपको? क्लियर? अब ऐसे बहुत सारे इवेंट्स है वो, अब मैं क्या एक एक इवेंट तो तुमको बताऊंगा, ये तो मैं एग्जांपल देके तुमको समझा रहा हूं, नहीं तो बाकी लोग तो सब स्ट्रक्चर चुपकाते हैं, चुप को रे बेटा, ये लो ये प्लस करना, ये माइनस करना, पता भी नहीं होता क्या होता है। समझा आपको? क्लियर? आया तो ठीक है, छोड़ देना तो। हाँ शक्ल तो ऐसे बनाते थे, दूसरी दुनिया का पढ़ा रहा है बेटा, दूसरी दुनिया में यही पढ़ा रहा है। अब अच्छा, ये भी प्रॉफिट लॉस माइनस कब करोगे? ये इनकम और प्रॉफिट्स माइनस कब करोगे बताओ? अरे बताओ नालायको, जब हर साल हो रहा है। अगर हर साल, अगर सिर्फ किसी एक ही साल में हुआ है, तो पहले ऊपर जाके वो एक साल में प्लस माइनस करके आना, फिर वो एवरेज प्रॉफिट में वो चुपकाना अमाउंट, और फिर निकालना। समझा? तो लिख लो यहाँ पे भी, फिर ये नॉन रिकरिंग इनकम या एबनॉर्मल प्रॉफिट आया तो ये माइनस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट इसमें ऊपर के प्रॉफिट्स में एड ऑन है, चाहिए नहीं, निकालना है। निकालना क्यों है? क्योंकि मुझे गुडविल दुकान की निकालनी है, तो ये प्रॉफिट दुकान से लाया हुआ है। ठीक है? हाँ तो ये भी सेम कंडीशन आएंगी, लिख लो यहाँ पे। क्या लिखा था अपन ने, याद है? इफ डाटा इज गिवन ऑन एवरी ईयर बेसिस। अरे ऊपर तुमको लिख के दिया ना यहाँ पे, वो अभी मिटाया मैंने, लेकिन तुमको लिख के दिया था ना अभी 2 मिनट पहले, तो लिखो फिर।
हाँ ठीक है। अब माइनस करने के बाद जो आंकड़ा आएगा इसमें अब दो चीजें एड ऑन करना है। एड ऑन पहला एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, हाँ ऐड करेंगे बेटा। क्यों करेंगे पूछ बेटा? सुनो पहले एबनॉर्मल लॉस क्या हो सुन लो। ऐसा लॉस जो बिजनेस में से नहीं हुआ, यानी जिस बिजनेस की हम कैलकुलेट करें गुडविल उसमें लॉस नहीं हुआ, वो मैंने अदर एक्टिविटी किया उससे लॉस हुआ। जैसे अभी चिराग लॉटरी वोटरी खेला होगा, क्या खेला होगा? हाँ यानी यहाँ गैम्बलिंग वेम्बलिंग की होंगी सट्टा वट्टा, तो उसमें हार गया हूँ। अब वो हार गया हूँ तो मेरे अकाउंट ने चुपका दिया बिजनेस में, क्योंकि ज्वाइंट लाइबिलिटी ना, अरे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? ज्वाइंट, याद है कुछ तुमको? तो इसलिए क्या होगा, तो उसने वो लॉसेस बिजनेस में दिखाए होंगे और बिजनेस में लॉसेस दिखाए होंगे, तो ये जो मेरा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट उसमें वो लॉसेस माइनस किए हुए होंगे। हर साल ये कुछ ना कुछ गवा रहा, इसको सट्टे की लगते सपोज क्या है? अरे अज्यूम करो, बाहर चिढ़ाना नहीं उसको। हाँ अज्यूम, एग्जाम्पल दिया बेटा, मैं कौन सा व्यापारी हूँ, बना रहा ना अपने आप को। चलो इधर आओ। हाँ टीचिंग फील्ड पर खराब है, क्या से क्या बनाना पड़ता पूछो ही नहीं। हाँ इधर पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है बेटा। हाँ देखो इधर, समझा? देखो इधर, अब क्या हुआ, हर साल ये सपोज 3-4 हजार रुपये नहीं 5 हजार रुपये एवरेज गिरा, मतलब वो कर रहा, गवारा। क्या कर रहा? गवारा। तो गवारा तो हर साल के 5 हजार रुपये एवरेज है। ये भी क्या है, क्योंकि हर साल एक आंकड़ा तो ना मिलता लॉसेस में, कभी 5 मिलेंगे, कभी 55% मिलेंगे, कभी 3900 मिलेंगे, कभी 4400 मिलेंगे, लेकिन एवरेज बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? एवरेज हर साल ये अदर एक्टिविटी करके बिजनेस को लॉस सफर करा रहा। कौन? चिराग। क्यों? दुकान पे बैठा, कि मैं दुकान पे वही बैठा, तो ये रिकाम धंधे कौन कर रहा? वो कर रहा। तो एबनॉर्मल लॉसेस यानी वो लॉसेस जो बिजनेस से नहीं होते हैं, लेकिन वो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट को कम किया होगा उसने, क्योंकि लॉसेस मेरा प्रॉफिट कम करता है ना। समझा क्या? उसने बिजनेस में कहीं इन्वेस्ट किए होंगे शेयर वगैरह के बिजनेस के पैसे, तो वो पैसे का भाव कम हो गया होगा, तो उसमें लॉस। ऐसे एबनॉर्मल लॉसेस के कई रीजन है। अब मैं एक ही रीजन तुमको बताने बैठूंगा नहीं, वो तुमको ऐसे यहाँ पहचानना भी नहीं है, तुमको रेडीमेड दिया रहेगा एबनॉर्मल लॉस। लेकिन मैं आपको इवेंट बता रहा हूँ कि ये इवेंट्स की वजह से बिजनेस लॉस सफर करता है, लेकिन वो लॉसेस मेरे बिजनेस एक्टिविटी से नहीं हुआ, अदर एक्टिविटी करके हुई, और उस लॉसेस ने ऊपर के प्रॉफिट को कम किया होगा। तो मुझे अगर एग्जैक्ट बिजनेस का प्रॉफिट दिखने हैं तो मुझे वो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लॉस नहीं हुआ होता था तो बताओ हर साल का मेरा प्रॉफिट उतनी अमाउंट से बड़ा हुआ होता था ना। अरे मैं बोलता हूँ हर साल का सपोज 5-6 हजार रुपए ये गवा रहे हैं ऐसे ही अदर इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस की, जानबूझ के मतलब गलती से। हाँ तो बताओ, अब बताओ अननेसेसरी वो मेरा प्रॉफिट कम दिखा रहा ना। अगर वो रिकाम से नहीं करता था तो उतनी अमाउंट से मेरा हर साल का प्रॉफिट बड़ा हुआ होता था ना। तो अभी बढ़ाएंगे हम, क्योंकि अगर वो नहीं किए होते थे तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा दिखता था, इसलिए हम नीचे दिखाएंगे, उसको प्लस करेंगे। समझा आपको? क्लियर? उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और अगर ये भी कौन सा वाला प्लस करोगे, अगर ईयरली बेस रहा तो, अगर किसी पर्टिकुलर एक ही साल में हुआ है तो यहां से नहीं, फिर वो ऊपर एक साल जो भी साल में हुआ है उसका पहले वो प्लस माइनस करके प्रॉफिट निकालना, फिर वो एवरेज प्रॉफिट निकालना किसी एक साल में हुआ तो। चलो आगे बढ़ू बच्चा लोग। अब एबनॉर्मल लॉसेस के साथ लिखो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अगर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस आता है तो ये प्लस करना है। हाँ ये क्यों प्लस माइनस करना है, मेरे ख्याल से आपको समझा पा रहा हूं मैं अच्छे से। हाँ अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस को बोलते हैं ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस से नहीं हुआ, अदर एक्टिविटी करके हुआ, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने मेरे बिजनेस के फाइनल अकाउंट में चुका दिया है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, हर साल का जो प्रॉफिट है मेरा यहाँ पे वो उतनी अमाउंट से कम दिख रहा। जो अगर वो नहीं चुकाता था मेरे फाइनल अकाउंट में तो मेरा नेट प्रॉफिट उतनी अमाउंट से बड़ा हुआ दिखता था ना। तो
तो इसलिए अभी हम वो बढ़ाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम उसको प्लस करते हैं। क्या करते हैं हम उसको, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है ही नहीं, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस यानी जो बिजनेस यानी अदर एक्टिविटी करके मैंने किया हुआ है, इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलोगे इसको? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कभी क्या लिख के आएंगे, अभी क्या लिख के आएंगे मेरे को पता नहीं, अब जो लिख के आया है तुमको काम करना है। अब ये वाला भी कौन सा माइनस प्लस करोगे बताओ बेटा? अगर ईयरली बेसिस रहा तो देखो मैं हर शब्द में स्पष्ट बोल दे रहा हूं, बाद में वहां मेरे पास नहीं सर ये रॉन्ग कैसे हो गया। हाँ, अब जो अमाउंट आएगी बच्चा लोग, जो अमाउंट आएगी ये प्लस माइनस करने के बाद, दो चीजें माइनस किया और एक प्लस किया, लगा आपको क्लियर? ये माइनस करने के बाद, ये प्लस करने के बाद जो अमाउंट आया, इसमें से इसमें अब अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है, सॉरी रिकरिंग इनकम कौन सा? रिकरिंग इनकम, वो प्लस करना है। पूछो क्यों बेटा? अब रिकरिंग इनकम क्या होता है वो जान लो। रिकरिंग इनकम यानी जो बिजनेस में हर साल आ रही है और बिजनेस से आ रही है। अरे रेवेन्यू इनकम्स, हाँ वो तो उसमें होंगी ऊपर इनकम में, मेरा अकाउंट में भूल गया होगा तो। अरे सपोज कोई इनकम अपन एडजस्टमेंट लिखते नहीं क्या, याद करो फाइनल अकाउंट बनाते वह ट्रायल बैलेंस बनाते, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अरे कुछ तुम एरर ऑफ ओमिशन होता नहीं क्या? अरे इंसान की गलती होती भाई। तो अगर कोई इनकम मेरा अकाउंटेंट लेना भूल गया हो और अब हम वैल्यूएशन करते हो, याद रहा कि अरे ये 500 साल जो बिजनेस चला मेरा वो पीछे का, उसमें तो ये इनकम ली नहीं, ये तो इनकम बिजनेस से आ रही, तो मैं अब वैल्यूएशन करते वक्त उसको लूंगा, तो इसलिए वो ऐड करेंगे, उसको बोलेंगे रिकरिंग इनकम। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? रिकरिंग इनकम ऐड तभी करना जब इंक्लूड नहीं होंगी। अब रिकरिंग इनकम ऐड करोगे तो साथ में नॉर्मल प्रॉफिट भी अगर रहा और एड ऑन नहीं है वो तो कर लेना ऐड। नंदिनी देखो समझ में आ रहा क्या? हाँ देखो ये सबसे स्पष्ट मैं कर रहा हूं पहले दिन पे ही। इतना बड़ा प्रोफार्मा कोई लिखाता नहीं है, याद रखना ये तो तुम भी देख लेना अपने ट्यूशन के जो आजू बाजू में पढ़ते होंगे, बाजू में जो भी पढ़ते होंगे। हाँ मैं आपको डे 1 पे ही फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब इसमें ही है, आन दो जो आते वैरायटी। ये भी कौन सा प्लस करोगे? अगर एनुअल बेस रहा तो, यानी हर साल का रहा तो, किसी पर्टिकुलर एक ही साल में हमने एड ऑन नहीं किया अगर, तो वो इधर ऐड नहीं करोगे, वो ऊपर ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के पहले ऐड करोगे। समझा क्या? ये इसमें ऐड करना फिर वो करना एवरेज प्रॉफिट। हो गया? इतना सब करने के बाद आपको आखिर काट साट के साल का आपने कितना कमाया मिल जाएगा, और ये निकल गया हमारा फर्स्ट स्टेप वो है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कब निकला बच्चा लोग? पास्ट के परफॉर्मेंस से। पास्ट में मैंने कितने साल प्रॉफिट बिजनेस चलाया, उसमें प्रॉफिट लॉस कितना आया, क्या आया, उसके रेफरेंस से मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला। देखो पूरा एक पीरियड दिया हूं एक चीज को, ठीक है? चलो एक बार एकदम जेंटल रिमाइंडर आपके लिए, ध्यान दो। सबसे पहले क्या करोगे? सुनो, जितने साल का आपको प्रॉफिट लॉस दिया है, प्रॉफिट लॉस पास का, वो ऑल ईयर प्रॉफिट प्लस करोगे, लॉसेस माइनस करोगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से साल का प्रॉफिट कितना निकाल लोगे। अब कुछ नहीं दिया रहा और कुछ, तो यही आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है? लेकिन अगर दिया रहा है कि पार्टनर ओनर कोई सैलरी ले रहा है हर साल, वो इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पे पहले माइनस करोगे, क्योंकि उससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। क्या हो रहा है मेरा? और याद करो वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। आप पार्टनर सैलरी या जो भी लिखते थे, याद करो पर्सनल एक्सपेंस, वो किस में आता है? अप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है? पीएनएल में, और पीएनएल पहले बनता है अप्रोप्रिएशन के, याद करो। तुमको मैंने फाइनल में परफॉर्मेंस सिखाया हुआ है, इसलिए वो यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस नहीं है वो, इसलिए माइनस करेंगे। समझा आपको क्लियर? हाँ, अब माइनस करने के बाद अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट है और वो उसमें इंक्लूड है, क्या है उसमें? किसमें इंक्लूड है? ऊपर वाले हर साल के प्रॉफिट में, तो यहां से माइनस कर दोगे। क्लियर? हाँ, अब एक चीज प्लस, दो चीज प्लस होंगी, एबनॉर्मल लॉस और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, और दूसरा रिकरिंग इनकम अगर रही, वो इंक्लूड अगर नहीं रही तो प्लस करना, क्योंकि वो भी मेरा बिजनेस का प्रॉफिट इनकम है।
और अगर नॉर्मल प्रॉफिट रहा कोई, नॉर्मल प्रॉफिट जो बिजनेस से आया वो प्रॉफिट है, वो अगर ऊपर एड ऑन नहीं किया है तो अब यहाँ पे वैल्यूएशन करते वक्त ऐड करेंगे। इस तरीके से आपका साल का आपने कितना कमाया, आपका कार्ड सर्ट के एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर, पक्का। अब स्टेप 2 निकालो, बस हो गया, फर्स्ट मतलब क्लियर हो गई। अब स्टेप 2 लिखो, कैलकुलेट शुरुआती दिनों में टाइम लगता है, आगे टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, ये मेरा एश्योरेंस है आपको, बट फिर भी मैंने ये साल थोड़ा अच्छा स्पीड ग्रैब किए, नहीं तो मैं सिर्फ आधार पढ़ाता हूँ एक लेक्चर में। हाँ वो भी है, स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स मैटर करता है। हाँ तो मुंडी तो ला रहे हो, अब रिजल्ट दिखाएंगे। हाँ अब ये बस कुछ नहीं है, अब बस इसमें क्या करना, लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब जितना हम ले रहे हैं सामने वाले से गुडविल का पैसा एवरेज प्रॉफिट के रेफरेंस पे, वो आने वाले फ्यूचर का लेंगे, तो बस वो यहाँ पे आएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो आया हमारा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपको दिया रहेगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है, क्योंकि गुडविल हम फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे लेते हैं, क्योंकि हम बिजनेस दे रहे हैं उसको, हमने नाम बना के दिया तो उतने साल वो एंजॉय करेगा ना नाम मेरा, तो ये फ्यूचर के प्रॉफिट्स है। जिस एग्जाम्पल अभी हमने एवरेज प्रॉफिट सपोज निकाला होगा कार्ड सर्ट के 30,000 रुपए, कार्ड सर्ट के एज्यूम करो ऊपर से, तो मैं बोल रहा हूँ 5 साल में से हर साल में कार्ड सर्ट के 30 कमा रहा, तो मैं देखो नाम बना के दिया, किसको बोल रहा मैं, ये ऐसी बात है परचेसर को, दुकान जो खरीद रहा मेरा, तो ये नाम से आज के नाम से तू आने वाले 4 साल तू ऐसे कमाएगा, तो मैं इसका मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे मैं आने वाले 4 साल का प्रॉफिट ले रहा हूं, तो ये 4 ईयर से इनटू कर देंगे। ये आपको परचेस नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको दिया रहेगा, कितने साल है तो कितना आएगा 1,20,000, तो 1,20,000 आ गए मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी मैं उससे गुडविल का पैसा 1,20,000 लूंगा, क्योंकि मेरा नाम तू ले रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, तू कुछ भी नहीं करेगा, आज से तूने क्वालिटी बिगाड़ना शुरू भी कर दिया, क्वालिटी बिगाड़ना, तो भी देखो 4 साल आने वाले प्रॉफिट एंजॉय करने को मिलेगा मेरे नाम से। तो भैया मेरे को वो दे दे, मैं दुकान छोड़ देता, क्योंकि 4 साल बाद फिर तेरे ये 4 साल के एफर्ट से तू कमाएगा, लेकिन आज से अगर तूने दुकान लिया मुझसे तो मेरे एफर्ट से तू कमाएगा 4 साल फ्यूचर के, तो इसलिए मेरे को अभी 4 साल का पैसा दे, तब मैं छोड़ता। समझा आपको, क्लियर, पक्का। तो बताओ ये ईयर कौन से, ये फ्यूचर के हैं, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट निकाला वो पास्ट के परफॉर्मेंस से है, यानी इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पिछले 5 साल के प्रॉफिट से मैं आने वाले 4 साल की गुडविल ले रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल के प्रॉफिट से आने वाले 4 साल की मैं गुडविल ले रहा हूँ। अभी 400 कहाँ से आए, 500 कहाँ से आए, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्लियर, इजी है। पहला मेथड बन गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। कल देखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके बेटा, थैंक यू।